नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है DSSB MTS का एग्ज़ाम डेट आउट हो गया है, जिसमें से कि हम जानेंगे कि कब-कब एग्ज़ाम है। और ये जो वैकेंसी थी जिसका पोस्ट कोड है 812/24 यानी 2024 की ये वैकेंसी थी। तो इसके एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस के बारे में टोटल वैकेंसी की बात करें तो अलग-अलग डिपार्टमेंट में देख सकते हैं आप वैकेंसी है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, सोशल वेलफेयर है, ट्रेनिंग है, प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस है। फिर ऐसे करके अलग-अलग डिपार्टमेंट में अलग-अलग वैकेंसीज़ है, ठीक है। अलग-अलग कैटेगरीज़ में आप देख सकते हैं। देखिए इसमें 194 है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, ऐसे करके अलग-अलग आप देख सकते हैं। तो टोटल अगर हम बात करें कितनी वैकेंसीज़ हैं, टोटल है 567 वैकेंसीज़ है, ठीक है। 567 में 253 है जनरल कैटेगरी के लिए। कैटेगरी वाइज देखिए 253, 183, 31, 40 एंड 60 इतनी वैकेंसी, मतलब अच्छी खासी वैकेंसीज है। और इसका एग्ज़ाम पैटर्न ना ज़्यादा डिफिकल्ट है ना ज़्यादा ईजी है। तो हम उसकी बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। देखिए अगर आपने पहले एग्ज़ाम दिया होगा DSSB का तो आपको पता होगा कि इसमें 1 टियर जनरल, 2 टियर जनरल और टेक्निकल, 1 टियर टेक्निकल, इस टाइप से एग्ज़ाम लिया जाता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ ये जो एग्ज़ाम है ये है 1 टियर जनरल एग्ज़ाम है, ठीक है। इसमें किस टाइप से एग्ज़ाम लिया जाएगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम है, 200 क्वेश्चंस रहेंगे MCQ टाइप के, 200 मार्क्स के ही रहेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या देखिए यहाँ पोस्ट कोड 812/200 2024 वाला है। 5 सेक्शन होते हैं। ये DSSB में ऐसा होता है कि एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज वाला पूछा जाता है। देखिए जनरल अवेयरनेस जो है वो 40 मार्क्स का पूछा जाएगा आपको, रीजनिंग 40 मार्क्स, मैथ्स है 40 मार्क्स का, हिंदी 40 और इंग्लिश 40, यानी हिंदी इसमें एक्स्ट्रा पूछा जाता है। अगर कोई फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो उनको पता चलता है कि इसमें हिंदी भी उतना ही कंपलसरी है जितना कि इंग्लिश है। और इसका एग्ज़ाम पैटर्न अगर आप दिया होगा आपने पहले कभी, तो इसमें क्या होता है, जैसे 40 क्वेश्चन है तो 20-20 का सेक्शन होगा कि ये 20 करो और सबमिट करो, फिर अगला 20 खुलेगा, फिर ये वाला रीजनिंग का 20 करो, फिर अगला रीजनिंग का ही 20 स्टार्ट होगा। इस टाइप से एग्ज़ाम होता है इसमें। उसके बाद हम अगर देखें तो वैल्यूएशन कैसे होगा इसका, तो वैल्यूएशन में क्या है कि आपने अभी देखा कि 20/20 यानी 40-40 दोनों में है, ठीक है। तो 40-40 अगर इस सेक्शन में है तो 200 नंबर के आपके पूछे जाएंगे, लेकिन पर क्वेश्चन 1 नंबर का है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 का। अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो एक तो आपका गलत हो ही गया, प्लस 0.25 और आपके माइनस होंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग 0.25 का इसमें रखा गया है। उसके बाद अगर आप देखा जाए तो सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, तो वो इसमें आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन जो बोला गया है कि मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन द कंप्यूटर एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट, बहुत सारी शिफ्ट में लिया गया है, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसमें फॉर्म फिल किया है। हालांकि वैकेंसी कुछ 100 में है और हज़ारों में स्टूडेंट ने भरा है। तो इसका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले अलग अलग शिफ्ट में जो भी स्कोर होगा वो नॉर्मलाइज करेगा, इसका कि फॉर्मूला होता है कि नॉर्मलाइज करने का। उसके बाद जो भी आपका ये टियर 1 में स्कोर होगा नॉर्मलाइज, उस बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा, कट ऑफ निकाला जाएगा फाइनल, फिर DB होगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट दिया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ देखा जाएगा। अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें, देखिए एग्ज़ाम डेट ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया था DSSB की तरफ से, आप उसके साइट पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 10/1/2026 का। तो बहुत सारे डेट आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। 16 से 28 फरवरी है, फिर 1 मार्च, 3 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च, 8 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च, 25 से 31 मार्च है, फिर 3 अप्रैल, 10 अप्रैल से 30 अप्रैल है, 1 मई से 5 मई है, 8 से 14 मई, इतने सारे डेट्स हैं। तो इसमें MTS का जो एग्ज़ाम है वो इस टाइप से आप देख सकते हैं पोस्ट कोड वाइज, क्योंकि DSSB में क्या है कि एक साथ एग्ज़ाम कैलेंडर दिया जाता है कि कौन से पोस्ट कोड का एग्ज़ाम, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट कोड वाइज, ठीक है। तो ये जो पोस्ट कोड है MTS का वो है 812/24। तो स्टार्टिंग जो है यहाँ देख सकते हैं आप 812/24 का फरवरी से ही स्टार्ट हो गया, यहाँ देख सकते हैं 25 फरवरी है, इस टाइप से स्टार्टिंग डेट है। और लास्ट जो एग्ज़ाम है वो मई तक है, यानी इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कितने सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन होना तो इसमें फेयर ही होगा, क्योंकि इतने सारे शिफ्ट हैं, किसका कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट आएगा ईजी आएगा, इस हिसाब से। तो फाइनली आपके पास अभी देखा जाए तो 1 महीने है, अगर आपका पहले एग्ज़ाम हो जाता है 28 फरवरी या 25 फरवरी के आसपास अगर हो जाएगा तो 1 महीने है, तो इस हिसाब से आप प्रिपरेशन करें और मॉक टेस्ट लगाएं, क्योंकि वहाँ जाके ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो आपका टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा वहाँ फैक्टर रहेगा। उसके बाद अगर जिसका बाद में एग्ज़ाम है उसको और बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप प्रिपरेशन करें। बाकी के वीडियो के लिए बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।